हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, सारी दुनिया मांगेंगे, सारी दुनिया मांगेंगे। हसन कमाल का यह छोटा सा शेर शायद मजदूरों के जीवन को फलीभूत करने के लिए सार्थक होगा, ऐसा मैं मानता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं मई दिवस के इस पावन बेला पर आपका दोस्त, हमसफर, साथी, आप सभी का अभिवादन करता हूं। दोस्तों, महज दुनिया के इतिहास में कुछ दिवस ही रहते हैं जो अमरत्व को प्राप्त किए हुए रहते हैं। उसमें से एक दिवस 1 मई है, जिसे इंटरनेशनल लेबर डे या फिर मई दिवस या फिर अन्य नामों से पुकारा जाता है। मजदूर भाइयों, निश्चित तौर पर ये हमारी पहचान का दिवस तो है ही है। साथ ही साथ जरूरी हो जाता है कि इस परिप्रेक्ष्य में आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इसकी शुरुआत से लेकर आज तक जो निरंतर आंदोलन के तौर पर इस दिवस को जो मनाया जाता है, इसके ऊपर भी प्रकाश डालना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे जहन में बहुत सारे ख्यालात आते हैं, एक विश्वास आता है, एक जज्बा याद आता है, जो आंदोलन के शक्ल पर आज भी हमें अपने अधिकारों से सरोपार करता है। दोस्तों, निश्चित तौर पर आप, हम और हम सभी इस सोसाइटी में रहते हैं और इसीलिए although I am government officer, beside from this one, I have to pay certain responsibility towards society। और इसी काम में मैं निरंतर तौर पर लगा रहा हूं और लगा रहूंगा। इसी दृष्टि से मैंने चाहे दूरदर्शन के माध्यम से या फिर समाचार पत्रों के माध्यम से या पत्रिकाओं के माध्यम से इस दिवस को चिरस्थायी बनाने के लिए अपना किसी न किसी दृष्टिकोण से जो छोटा सा अंश मेरा योगदान हो सकता है वो पे करने का प्रयास किया है। और इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे, मैंने जो दूरदर्शन में जो साक्षात्कार दिया है वो भी मजदूर से रिलेटेड था, और साथ ही साथ जो बॉम्बे में मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो संभवतः प्रथम बार किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को दिया गया है, उसके भी कुछ अंश इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे। और निश्चित तौर पर ये वीडियो देखने के पश्चात आपके जहन में कुछ न कुछ तो बात आएगा, और वो बात भी आएगा कि हम पहले भले ही सोए हुए थे, लेकिन आज जागने का समय है और जायज मांगों के लिए आवाज उठाने का भी समय है। और इसीलिए चंद अल्फाज कहना चाहता हूं कि अब वो समय नहीं रहा जब कहा जाता था सोते को सुलाए रखिए, जाग जाएगा इंसाफ मांगेगा। तो प्रस्तुत है कुछ अंश जो मैंने मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में दूरदर्शन में जो साक्षात्कार दिया था। मजदूर नहीं होता तो क्या होता? आप इस मजदूर दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत संक्षेप में बताइएगा। एक्चुअली बहुत उम्दा सवाल किया है जी। मजदूर नहीं होता तो क्या होता? क्या होता? साहब, मजदूर नहीं होता तो आज इस विषय पर आप चर्चा करने भी नहीं बैठते। बिल्कुल सही कहा। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं जी जी, वो नहीं होता। बिल्कुल सही बात। किसी ने कहा है कि इस जहां में यदि मजदूर का नामो निशान नहीं होता, इस जहां में अगर मजदूर का नामो निशान नहीं होता जी, तो ना तो हवा महल होता और ना ताजमहल होता। वाह वाह, क्या बात है। ना हवा महल होता ना ताजमहल होता। साथ ही साथ बिल्कुल मजदूर नहीं होता तो पसीना नहीं होता साहब। वाह वाह, क्या बात है।
मजदूर नहीं होता तो बिल गेट्स जो सबसे रिचेस्ट आदमी हैं उसको ये कहने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता कि हाथों में अमीरी तब तक रहती है जी जी, जब तक आपके माथे पर पसीना बहता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत गहरा अर्थ है जी। साथ जी। ही साथ उन्होंने इसी कंटिन्यूएशन में कहा है कि दुनिया में सबसे खूबसूरत वस्तु है पसीने से भीगा हुआ सिक्का। क्या बात है, वाह वाह, बहुत गहरा अर्थ है। तो यही चीज़ है साहब, आज मजदूर नहीं होते तो हमारी दुनिया जो है आज इंद्रधनुषी नहीं होती। इंद्रधनुष, बिल्कुल सही कहा है। अगर हम इंद्रधनुषी दुनिया देख रहे हैं तो मजदूरों की मेहनत का प्रतिफल है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और समाज और मजदूर एक दूसरे के पूरक हैं, वो समाज के हिस्सा है। जी जी जी, हमारे चेहरे की मुस्कुराहट है। रज्जू कुमार जी, आपने मजदूर दिवस पर बहुत सुंदर जानकारी दी और ज़रूर हमारे मजदूर भाई जो हैं उनको एक प्रकार से मोटिवेशनल स्पीच कहा जाए सुनने को मिला, देखने को मिला। तो आपका जो संदेश है मजदूर दिवस पर हम उन तक भी प्रसारित कर रहे हैं और भविष्य में उनकी बेहतर स्थिति की शुभकामनाओं के साथ आप इस स्टूडियो में आए, कीमती वक्त निकाल कर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर ये साक्षात्कार का अंश जो आपको बताया गया आपके दिल के किसी कोने को टच किया होगा, और यदि जरा भी ऐसा हो जाता है तो मैं अपनी फुर्सत से भी समझूंगा। इसके अलावा अब आप देखेंगे बॉम्बे में मुझे जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया उसमें भी मैंने बखूबी से मजदूरों के संदर्भ में क्या कहा है, तो प्रस्तुत है कुछ अंश। Lifetime Achievement Award goes to Raju Kumar. He's from government and he's available over there. Okay, so please have a big clap for them. Please, sir. Mr. Raju Kumar. Thank you, Raju ji. Thank you very much. मैं भी जाता हूँ तो दूरदर्शन में मेरे से अपडेट क्वेश्चन किया गया था कि यदि इस जहां में मजदूर नहीं होता तो क्या होता। यहाँ अपडेट क्वेश्चन मेरे से किया गया था, तो प्रश्न ऐसा आता है तो उत्तर भी देना लाजिमी था। तो मैंने कहा यदि इस जहां में मजदूर नहीं होता तो ना ये ताजमहल होता और मेरे अल्फाज उस तमाम चीजों से लेबर से ताल्लुकात रखता है, क्योंकि हम एक ऐसे लिंक हैं जो मैनेजमेंट और सरकार के बीच जो कार्य करते हैं। जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट सेक्टर में जब हम काम करते हैं तो बहुत सारे बैरियर रहते हैं। मैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का तहे दिल से स्वागत करता हूं इस परिप्रेक्ष्य में कि हर एक इनोवेटिव काम के लिए जो है मुझे प्रोत्साहित किया गया है। और जब कोविड का दौर आया, सेकंड फेज जानते हैं कि कैसे कहर पर पा के निकला था। सभी लोग किसी न किसी दृष्टिकोण से उस दौर से गुजरे होंगे और मैं भी गुजरा हूं, लेकिन उस आपदा को मजदूरों के या स्टैंडर्ड लेबर के या फिर जो छात्र फंसे हुए थे, तो अपने प्रयास से मैंने 3 माह तक 1000 लोगों को पर डे जो है पूर्ण कराना। शायद ये अंश भी आपको पसंद आया होगा, और निश्चित तौर पर यदि जहरा भी इसमें आपको लगता है कि मेरे द्वारा जो कही बात सार्थकता को लिए हुए है या सच्चाई को लिए हुए है, तो इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करने का कष्ट कीजिएगा। और जैसे मैंने उल्लेख किया कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाना भी जरूरी है। जो 1886 में हे मार्केट जो शिकागो में स्थित है, वहाँ से शुरू होकर पूरे विश्व में इस प्रकार से इसका प्रसार हुआ
इसके संदर्भ में भी जानना जरूरी है। दोस्तों, 4 मई 1886 में मजदूरों के भीड़ पर जो बम हमला किया गया, जिसमें 7 श्रमिक मारे गए और 100 से ऊपर श्रमिक घायल हुए थे। और यह आग यहीं तक सीमित नहीं रही, वरना आज हम जो लेबर डे मना रहे हैं वो शायद नहीं मना रहे होते। ये आग का ही परिणाम था कि मई 1889 में जो मजदूरों का जो जायज मांग 8 घंटे का कार्य अवधि रखा जाए, वो विधिक स्वरूप प्रदान किया गया और उसी का परिणाम स्वरूप है कि आज 8 घंटे का जो कार्य अवधि है वो मजदूरों को तब से मिलते आ रहा है। साथ ही साथ यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करूं तो 1923 में 1 मई से मद्रास दिवस के तौर पर भारतवर्ष में यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, महज यह दिवस एक मजदूरों को चेतना जगाने वाली नहीं है, साथ ही साथ हमको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहकर साथ ही साथ शिक्षा के माध्यम से हम इसको और कैसे भी सार्थकता प्रदान कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आज शिक्षा के माध्यम से ही मेरे जैसे शख्सियत, एक बीड़ी बनाने वाले मजदूर का लड़का आज इस मुकाम में पहुंचा है, जो किसी न किसी दृष्टिकोण से महज चेतना या फिर कड़ी मेहनत ही नहीं, अपितु इसमें जो महती भूमिका अदा की है वो है हमारी शिक्षा। और जितने भी मजदूर भाई हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि यदि आप जीवन में मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो शिक्षा इसके लिए एक आप मान सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र हो सकता है। और इसी शिक्षा के माध्यम से हम मजदूर भाई अपने ऑर्बिट में चेंज कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर हम किसी न किसी दृष्टिकोण से जो परिवर्तनशील सोसाइटी है उसके अनुरूप अपनी भूमिकाओं को भी चेंज करें, तभी हमारे कार्यों में सार्थकता आएगा और हम अपने आवाज़ों को बड़े लाउडली के साथ एक दूसरे आवाज़ के साथ जोड़कर अपने जायज़ मांगों की प्रतिपूर्ति ही नहीं अपितु अपने कार्यों के माध्यम से समाज और देश को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक की यात्रा यहीं तक। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करने का कोशिश कीजिएगा। जय हिंद। आप सभी को मजदूर दिवस की बहुत बहुत शुभकामना और आने वाला समय आपका मंगलमय हो, इसी कामना के साथ इन एक्सीडेंटल इंजीनियर आपसे विदा लेता है। नमस्कार।